हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेष राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई, आपका व्यापार, आपकी नौकरी और कुछ उपाय। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेष राशि, अक्टूबर की शुरुआत कैसी होगी? यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आता है। इस महीने आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत से ही आपकी स्वास्थ्य स्थिति में गिरावट हो सकती है। और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको देखभाल की आवश्यकता के बारे में डॉक्टर और अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से बात करें तो मूल्यांकन अच्छा होने के बावजूद भी आपका निरंतर खर्च बना रहता है, जो आपको थोड़ी सी पीड़ा दे सकता है। इसलिए आपको धन के प्रबंधन पर सही ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात है इतिहास की, तो आप अपनी नौकरी में मेहनत करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी किसी से बात करके आपसे बहस कर सकते हैं, लेकिन वह आपके काम की कीमत लेंगे और इससे आपको नौकरी में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपको अपनी नौकरी से रहना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना शानदार दिखाई देता है। आपका विवरण पूरी तरह से आवश्यक है और आपकी नौकरी की राह पर आगे बढ़ेंगे और आपका व्यापार विकास होगा। छात्र वर्ग को कठिन कहानी का सामना करना पड़ेगा और आपकी हथेलियों का परीक्षण होगा, लेकिन आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। पारिवारिक जीवन में उत्कर्ष उद्घोषणा के बाकी खुशियां, दोस्तों की आमद होगी। प्रेमालाप में रिलीज अपलोड रहेगा, लेकिन महीनों के आखिरी में रिलीज में कमी आएगी। प्रेम विवाह की संभावना बन सकती है। शादी में प्यार और रूमानियत का योग रहेगा। महीने का पूर्वार्ध अधिकों के कमाम वारण अधिक अनुकूल रहेगा। यूक्रेन में कुछ अहम दावे हो सकते हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। उत्तर, ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में पूरे महीने वर्जती अवस्था में स्टॉक रखते हैं, जिससे आपको नौकरी में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है और आपके ऊपर काम का दबाव भी बना रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी बात पर आपसे बहस आदि कर सकते हैं, लेकिन वह आपके काम को पसंद करते हैं। यह स्पष्ट रूप से नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तीसरे भाव में मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक बने रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम को अपनी मेहनत और काम के शौकीनों से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और अपने साथियों को धूल चटाने में सफल रहेंगे। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आपके दशम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप अपने काम में और अधिक स्थान देखेंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे और छठे भाव में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लेकिन छठे भाव में बुध और सूर्य आपके कारण से विरोध करेंगे। सप्तम भाव में आ जाएंगे और 20 अक्टूबर से मंगल भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तब इन समस्याओं में कमी आएगी। आप अपने विजय को पहचानते हुए एक महान खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं और कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को और प्रबल बनते हैं। महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके पैड में बढ़ोतरी का समाचार आपको मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बेहद अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में ही बाकी आपकी उम्मीदों को पंख लगाएंगे। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। हालांकि छठे भाव में राशि का जमावड़ा और मंगल और बृहस्पति की दृष्टि के कारण व्यावसायिक खर्च और निवेश में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे आपको विदेशी व्यापार का भी लाभ मिल सकता है। 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव से संबंध अष्टम भाव में जाएंगे। तब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और चोरी छुपे कोई भी ऐसा काम करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से गलत हो, क्योंकि इसका असर आपके व्यापार पर पड़ सकता है। हालांकि मंगल के चौथे भाव में 20 अक्टूबर को आ जाने से आपके व्यावसायिक साइंटिफिक से कुछ कहा जा सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। फिर भी आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है और व्यापार में कुछ नए संपर्क स्थापित करने का लाभ मिल सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो यह महीना आपके लिए प्रेरणा संस्था से भरा रहने वाला है। पूरे माह शनि महाराज वर्जी राज्य में एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रतिदिन अत्यंत स्थिर रहेगा और आपके आयाम में नित्य नई प्रगति होती रहेगी और बनी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रतिदिन अत्यंत स्थिर बनी रहेगी। आपका दैनिक लक्ष्य भी अच्छा रहेगा, इसलिए धन की कमी आपके पास नहीं होगी। लेकिन द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति होगी और छठे भाव में सूर्य बुध केतु की उपस्थिति से आपके पास धन की कमी होगी। खर्चा व्यर्थ में बहुत ज्यादा होगा, जिससे धन का अपव्यय होगा और इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए 9 अक्टूबर से वक्री
वक्री बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूलता लेकर आएगी और आपके धन में वृद्धि होगी। इस प्रकार देखें तो इस महीने से ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपकी फिल्म में भी ऑब्लिकम बनी रहेगी, इसलिए आपको अपने धन के प्रबंधन पर बहुत ही सही तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या न हो। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 1 महीने का पूर्वार्ध बरकरार रखें। देर से किसी भी संपत्ति में हाथ ना लगाएं। अचल संपत्ति अचल हो सकती है क्योंकि नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इस महीने आपके व्यापार में भी धन का निवेश हो सकता है। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अल्प अल्प जीवन की संभावना प्रकट हो रही है। आपके स्वामी राशि मंगल महाराज तृतीय भाव में वास्तुशास्त्र आपके लिए हर चुनौती के प्रति प्रस्ताव पेश करेंगे और आप अपनी समस्या से लड़ेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल चतुर्थ भाव में आपके नामांकन राशि कर्क में नामांकन पत्र दाय आस तथा जानी बाकंग पतन, जिसमें आपको रक्त संबंधी संबंध और छाती संबंधी प्रस्ताव मिलेंगे। जल्दन और छाती में जलन आदि से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पूरे माह राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे और वक्री शनिदेव की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी और माह के पूर्वार्ध में सूर्य और बुध के साथ केतु के साथ छठे भाव में भी चतुर्थ भाव में मित्रता रहेगी, इसलिए आपको बहुत अधिक साख मिलेगी होगी। पेट और बड़े पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानें और जल जनित समस्याओं के बारे में भी जानें। इसके बाद बुध 10 अक्टूबर से और सूर्य 17 अक्टूबर से आपका सप्तम भाव में आएगा, तो शुक्र 13 अक्टूबर से और बुध 29 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। इस प्रकार सप्तम और अष्टम भाव तथा छठा भाव पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपके लिए यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कठिन बने रहे। आपके रोग की क्षमता भी कमजोर हो सकती है, इसलिए इस दौरान बहुत सावधानी बरतें। किसी भी तरह की समस्या न होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेम विवाह। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज बुध और केतु के साथ महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे और उनके ऊपर के मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इसके अतिरिक्त वक्री शनि पूरे महीने आपके पंचम भाव को देखते हुए प्रेम जारी करने के लिए यह समय डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी बकवास बोलने से बचना चाहिए और कोई भी ऐसी बात अपने प्रियतम से ना करें जो आपको बुरी लगे। इस दौरान उन्हें निजी जीवन में कुछ संभावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ है और हर दुख सुख में उनके साथ नजरें आती हैं ताकि वे भी आपके प्यार पर भरोसा कर सकें। महीने के अंत में जब सूर्य 16 से 17 अक्टूबर को तुला राशि में आपका सप्तम भाव प्रवेश करेगा, तब समय अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं तो आपके प्रियतम से अच्छे ऑफर का आपको फायदा मिलेगा और आपके प्रेम में विवाह की हो सकती है। इससे घर में खुशी मिलेगी। यदि ज्योतिष जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में ही रहेंगे और द्वादश भाव में राहु तथा दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति रहेगी। इससे आपकी पत्नी जीवन में मधुरता रहेगी। इनमें प्रेम और रोमानियत के योग भी बने रहेंगे जो आपके रिश्ते को बहुत ही प्रभाव और अच्छा बना देंगे। इन दोनों में प्रेम संबंध और इस परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का भी जिंदा होगा और एक दूसरे को समान सम्मान मिलेगा। हालांकि इस दौरान आप विवाहेतर की प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसके बाद 10 अक्टूबर से बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएगा। इस दौरान प्रेम तो रहेगा लेकिन कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। फिर 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे भिन्न तनाव में झूठ की अहम भारी बातें आपका दिल टूट सकता है। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में चतुर्थ भाव में आपके सप्तम भाव को देखा जाएगा और बुध 29 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति के संकेत का प्रभाव सप्तम भाव को बनाएगा और इससे संबंधित आप दोनों के बीच लड़ाई की स्थिति बनेगी। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो वह अपने स्थान की रक्षा करेंगे, लेकिन आपको फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। इसी से आप अपने विविधता में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। यह परिवार स्पष्टतः ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहते हैं और नवम भाव और द्वादश भाव में स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रेस्तरां में रहते हैं। जिससे परिवार में स्त्रियों और ऋषियों का रिश्ता रहता है। उनके निर्णय के अनुसार होगे, लेकिन घर का अच्छा मराठा बना रहेगा। किसी के घर में जन्म हो सकता है या किसी के विवाह में आदि शुभ कार्य की सहना स्थिति हो सकती है, जिससे घर में बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ और शुभ कार्य होंगे,
लोगों का चिपकते रहेंगे, जिससे घर में सोना लगा रहेगा। 20 अक्टूबर से मंगल महाराज आपके चौथे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इस समय पारिवारिक जीवन में लगातार तनाव बढ़ सकता है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। किसी भी विवाद को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि वह बड़ा होकर परिवार की शांति को भंग कर सकता है। दूसरे भाव के शुक्र स्वामी महाराज 13 तारीख से आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान परिवार को किसी भी संपत्ति में हाथ छुड़ाने से बचना चाहिए, जिससे नुकसान हो सकता है। अल्पसंख्यकों के लोगों से आपके परिवार के लोगों का संतुलन बैठागा और आपके परिवार में प्रेम का अनुपात। उपाय: आपको मंगलवार के दिन गुड़ के लोद वानरों को खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन कच्चा कोयला बहते जल में प्रवाहित करें। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को देखें और उन्हें अर्घ्य दें। धर्म के दिन ब्राह्मण या छात्रों को भोजन की दुकान।